नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की। आप सभी को पता है, इस वक्त देश और दुनिया की खबरों में अगर हम बात करें तो एक बांग्लादेश की हिंसा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में हिंसा भड़की, तख्ता पलट हुआ और अब कल से खबरें ये आ रही है कि हिंदुओं को जो है वो लगातार टारगेट किया जा रहा है। और अब इसको जो है वो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक और जो इसके जानकार है वो इसको भारत से जोड़कर देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथी लोगों ने जो है वो बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अभी 2 दिन से जो है वो एक बड़ा मुद्दा, अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी को सीधे तौर से जो है वो धमकी देना, क्योंकि इससे पहले ही वीडियो में हमने इस तरह की बात की है। और इसमें जो है वो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई कोशिश करती है, जिस तरीके की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ हुई है, अगर राहुल गांधी अरेस्ट होते हैं तो फिर बीजेपी के जिसको कहें कि ताबूत में आखिरी कील होगा, यह साबित होगा। इस तरह की धमकी जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ये जो है वो ये धमकी से आप इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तो ये धमकी नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी का अनुभव बोल रहा है। अनुभव क्या बोल रहा है? अनुभव ये बोल रहा है कि अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद में राहुल गांधी का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा जो है वो देख चुके हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है कभी बनता है फिर बिगड़ जाता है। तो बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और राहुल गांधी जो ऑलरेडी नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो जमानत पे बाहर है, इसके अलावा 2 साल के सजा याफ्ता जो है वो मोदी सरनेम की जो टिप्पणी की थी उसमें है, और ऐसे भी 1-2 मुकदमे और भी हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी के लिए तो ये पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए जो है वो बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, और बड़ी खबर ये है कि ईडी ने चार्जशीट जो है वो दायर की है लैंड फॉर जॉब्स मामले में। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, पश्चिमी बंगाल की जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके मंत्री जेल में है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जो है वो जमानत पे बाहर है। और अब ऐसी स्थिति में जिस परिवार की हेड ऑफ द फैमिली लालू प्रसाद यादव, आप उनकी पुरानी फोटो देखोगे तो एक झोपड़े के बाहर जो है वो खड़े हैं, और आज उनकी जो संपत्ति बताई जा रही है वो लगभग 5 से 5.5 हजार करोड़ के आसपास जो है उनकी संपत्ति बताई जा रही है। अब आंकड़ा कितना है वो कितना भी हो सकता है। तो गरीब फैमिली से सीधे 5.5 हजार करोड़ रुपए की जो है वो संपत्ति होना, कोई बिजनेसमैन वो है नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ? और ऐसे में चारा घोटाले में जब लालू यादव खुद कन्विक्टेड है, उनको सजा याफ्ता है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो है वो उंगली उठना जो है वो लाजमी है, और शक का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। और अब इस श्रेणी में जो है वो लालू यादव अकेले ही नहीं, लालू यादव का पूरा परिवार जो है वो कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। और मामला है लैंड फॉर जॉब्स। अब पहले हम समझते हैं कि लैंड फॉर जॉब्स का जो मामला है वो किस तरीके का है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा, एक कंपनी थी एके इन्फो सिस्टम, और ये कंपनी जो है वो 2006-7 में बनी थी, और इसका काम था डेटा विश्लेषण करना, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। लेकिन 2007 में इसी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए में 5 जो है वो संपत्ति, या हम कहें कि एक जगह है वहाँ पे इन्होंने एक ज़मीन खरीदी। और आप देखिए ट्विस्ट कैसे आता है, वही ज़मीन इसके बाद में लगभग जो है वो 5 से 7 साल के बाद में यही ज़मीन जो है वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली के जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और अब आप सोचोगे कि कितने रुपए में? तो 1 लाख रुपए में। मामला क्या था? मामला यह था कि रेलवे में नौकरी के लिए जो है वो पैसे दो, पैसे से जो है वो ज़मीन खरीदी गई, बेनामी संपत्ति जो है वो खरीदी गई, और इसी को लेके ईडी ने जो है वो आपको पता होगा 2024 में चार्जशीट पेश की थी, इसी साल। और अब इसमें जो है वो ईडी ने, आपको ये भी पता होगा, चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो तेजस्वी यादव को जो है वो ईडी ने पूछताछ के बुलाया गया था, समन जारी किया गया था फरवरी महीने में। और अब हम इसमें जो है वो 96 दस्तावेजों का एक पूरा जो है, जिसको कहें कि पूरी फाइल चार्जशीट जो है वो विशाल गोगने जो माननीय न्यायाधीश है उनके समक्ष जो है वो पेश की गई है। अब इस पे जो है वो आरोप साबित होंगे, ट्रायल पे जाएंगे,
और ट्रायल पे जाने के बाद में जो है वो फिर देखा जाएगा कि इसमें आरोप जो है वो कितने संगीन तरीके से हैं। तो यहाँ पे अमित कात्याल की जो कंपनी जो एके इन्फोसिस से जो ये मामला शुरू हुआ था, अब ये आके रुकता है तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और इसके अलावा भी जो है वो लगभग 11 अन्य लोग भी हैं तेजस्वी यादव के अलावा, जिनका नाम जो है वो इस पूरी लिस्ट में है। और लगभग ईडी की अगर हम बात करें, ईडी की रिपोर्ट की अगर हम मानते हैं तो ये लगभग जो है वो 600 करोड़ रुपए की जो है बेनामी संपत्ति का मामला है, जिसमें 350 करोड़ जो है वो अचल संपत्ति और 250 के आसपास जो करोड़ रुपए हैं उसकी बेनामी संपत्ति अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के नाम से जो है वो खरीदी गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विषय है, जो मामला है वो कितना गंभीर है और किस तरीके से जो है वो एक के बाद एक करप्शन जो है उसको जिसको कहें कि घोटाले जो है उनके तार जुड़ते चले गए। और इस पूरे घोटाले में आप देखोगे तो आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि सारी की सारी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल जिन पार्टियों के ऊपर बड़े आरोप लगाते थे, चाहे वो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इसके अलावा ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी जिनको वो गालियां देते थे पानी पी पी कर, ये सारा जो कुनबा है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हमने देखा कि ये पूरा बिखरा हुआ था और एक दूसरे को जो है वो कपड़े फाड़ने पे उतर आए थे। लेकिन अचानक से ये पूरा, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक को, इंडी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस पूरे ब्लॉक को लग गया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार भी मुख्य प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो फिर इनको ये भी शंका थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार कार्यकाल या सत्ता में आते हैं तो इसके बाद में जो है वो इनका, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो फिर इस पे जो है वो कड़ा और तगड़ा एक्शन होने वाला है। और इसी वजह से ये सब लोग जो है वो एक अम्ब्रेला, जिसको हम कहें कि एक छत के नीचे आके खड़े हो गए और एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर जो है वो इस तरह के चार्जेस लगते आए हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव परिणाम था, जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली और उसको दो अलग अलग, जिसको हम कहें कि टीडीपी और जेडीयू, उसका समर्थन लेना पड़ा, तो विपक्ष ने एक नैरेटिव तैयार किया और वो नैरेटिव था बैसाखी की सरकार। इनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहले के मुकाबले कमजोर हो गए और अब शायद हो सकता है उस तरीके के डिसीजन जो है वो इस कार्यकाल में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जहां विपक्ष जो है वो नैरेटिव जो है वो तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई देता था, वो एक अचानक से जो है वो बैकफुट पे आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन लेना। जिस तरीके से वो 240 सीटों के बावजूद भी बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला अभी जो है वो मामला चल रहा हो और इससे पहले भी, तो उससे अंदाजा ये लग रहा है इंडिया ब्लॉक को ये आशंका सता रही है कि कहीं ये ब्लॉक में जितने लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कहीं वो जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए, और अगर गिरफ्तार कर लिया, जेल चले गए, तो फिर उनका बाहर आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर उनकी जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनको कौन देखेगा? क्यों? क्योंकि वंशवाद के जो आरोप है इन पार्टियों के ऊपर पहले से ही लगते आ रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल में है। एक के बाद एक जो है वो अलग अलग पार्टियों के ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की जो खबरें हैं वो इंडिया ब्लॉक को और ज़्यादा टेंशन जो है वो दे देती है। अब मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें कुछ लोग जो हैं, जो इनके चेले चपाटे जो होते हैं, वो इसमें ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस की सरकार में जो आरोप जो लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले के लगे थे और उनमें वो कन्विक्टेड हो गए हैं, तो अब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये पार्टियां जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है या यादव परिवार जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। क्योंकि एक मामले में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप दूसरे मामले में भी आप जो है वो इसकी उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इस वक्त काम कर रही है, जिस तेजी के साथ काम कर रही है और जिस हिसाब से इन्होंने जो है वो चार्जशीट पेश की है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब जो है वो राहुल गांधी जिसको डर सता रहा है, उससे पहले हो सकता है तेजस्वी यादव को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी और कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये परिवार जो है वो करप्शन के मामले में पहले से ही जो है वो
जिसको कहें कि इनके नाम जो है वो जुड़े हुए थे। और इसी मामले में लैंड फॉर जॉब्स की भी अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा रांची, पटना, इसके अलावा जो है वो नई दिल्ली, ऐसी बहुत सारी जगह पे जो है वो लगभग 24 जगह पे जो है वो ईडी के द्वारा जो है तलाशी ली गई थी, तलाशी अभियान शुरू हुआ था। और उस पूरे मामले में ये सारा जो है वो जो पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उससे जुड़ी जो जानकारियाँ जो है वो ईडी ने प्राप्त की थी। तो साक्ष्य और सबूत लग रहा है कि ईडी के पास जो है वो मौजूद है, और ऐसी स्थिति में अब तेजस्वी यादव का बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।